हाय फ्रेंड्स, मैं अब्दुल वहाब खुश आमदीद विजुअल बेसिक के न्यू ट्यूटोरियल में। आज हम पढ़ेंगे इफ़ ऑपरेटर। इफ़ ऑपरेटर क्या होते हैं और क्यों इस्तेमाल होते हैं और इसे किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इफ़ ऑपरेटर इफ़ स्टेटमेंट के रिप्लेस में इस्तेमाल होते हैं, तो हम अब इफ़ ऑपरेटर की मदद से पुराना वाला काम करेंगे, चेक करने का, ग्रेटर देन एंड लेस देन। तो मैं दो ऑपरेटर रख लेता हूँ और यहाँ पर मैं राइट लाइन ऑपरेटर्स जैसे हम कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते थे, तो ऑपरेटर्स को हम राइट लाइन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से इफ़ ऑपरेटर्स को भी हम राइट लाइन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले इफ़ ऑपरेटर को इस्तेमाल कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ मैं कमेंट में लिखता हूँ इफ़ लिखते हैं और ब्रैकेट्स दे देते हैं। ब्रैकेट्स के अंदर 3 पैरामीटर आते हैं। 3 पैरामीटर मतलब 3 वैल्यूज़ आती हैं, 3 इनपुट आते हैं। तो सबसे पहले जो इनपुट होता है वो कंडीशन होती है। तो कंडीशन, इसके बाद जो दूसरा इनपुट होता है वो ट्रू स्टेटमेंट होती है या ट्रू एक्सप्रेशन होती है, और इसके बाद जो एक्सप्रेशन होती है वो होती है फॉल्स एक्सप्रेशन। तो इफ ऑपरेटर को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पर राइट लाइन लिख लेता हूँ। जैसे हमने सबसे पहले इफ़ इस्तेमाल किया था, हम इसी तरीके से इफ़ ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं इफ़ लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं कंडीशन दे देता हूँ, जैसे ए ग्रेटर देन हो बी से, तो प्रिंट हो जाए, क्या प्रिंट हो जाए, ए इज़ ग्रेटर देन बी। और अगर ये ग्रेटर देन ना हो तो क्या प्रिंट हो जाए। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे ए को बी से चेंज कर देता हूँ। अगर वो ग्रेटर देन नहीं होगा तो बी इज़ ग्रेटर देन ए होगा। अब हम इसको चला के देखते हैं। ये दो इनपुट मांग रहा है। ए की वैल्यू सबसे पहले मैं बड़ी देता हूँ और बी की वैल्यू छोटी देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब मैं बी की वैल्यू बड़ी दूँगा, तो ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 10। तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट हो गया बी इज़ ग्रेटर देन ए। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।